हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज शाम जी बड़ी खूबसूरत है और वो इसलिए क्योंकि हम जो है वो खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। आमीन जी, हालेलुया। और आए मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत से हम देखेंगे। लिखा है जी, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। सब कहेंगे जी आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक फरिश्ता जो है वो चरवाहों के पास आया जब खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश हुई। आज से हजारों साल पहले की बात है कि मकस्सा मरियम से एक बेटा पैदा हुआ है और वो बेटा आम नहीं है जैसे दूसरे लोग हैं, दूसरे बच्चे पैदा होते हैं जिनकी पैदाइश होती है। इसकी पैदाइश अनोखी पैदाइश थी और वो इसलिए क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। इससे पहले कि बच्चा पैदा हो, एक जोड़े की शादी होती है। शरई तौर पर जब वो शादीशुदा होकर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब एक खुदा की तरफ से उन्हें औलाद मिलती है। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी खुशखबरी फरिश्ता दे रहा है चरवाहों को, उसकी पैदाइश दूसरों से अलग है और वो इसलिए क्योंकि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ है। और फरिश्ते ने कहा मकस्सा मरियम से कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इससे पहले भी खुदा ने यूसाया नबी पर ये मकाशफा जारी किया था। यूसाया नबी ने पेशन गोई की थी और उसने कहा था कि देखो खुदावंद तुम्हें एक निशान, खुद एक निशान बख्शेगा। और निशान क्या था? एक कुंवारी हमला होगी और वो बेटा जनेगी। एक कुंवारी, ये बात दुनिया के लिए बड़ी अजीब है और लोग शायद इस बात को समझे बगैर जो है वो तनकीद भी करें कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का मौजज़ा है कि उसने उस शख्सियत को जिसने दुनिया की निजात का काम करना था बगैर बाप के पैदा किया। हालेलुया जी, हालेलुया। ये उसकी कुदरत है और कलाम मुकद्दस बताता है कि उसकी पैदाइश दूसरों से अलग हुई और उसकी खुशखबरी भी दूसरों से अलग है। और खुदा ने अपने फरिश्तों के जरिए लोगों को बताया है कि ये शख्स, जिसका ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये दूसरों के लिए अपनी जान को बलिदान देगा, कुर्बान करेगा, ताकि दुनिया जो है वो निजात पा सके। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने नबियों के वसीले से, पैगंबरों के वसीले से अपने उस पैगाम को पहले ही जो है वो दुनिया में भेजा। और पैगाम क्या था? यशायाह नबी कहता है कि कुंवारी हमला होगी और वो बेटा जनेगी। हालेलुया। और पैदाइश की किताब में खुदा ने खुद जो है वो खुशखबरी दी है। सांप से कहा कि वो औरत की नस्ल से होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया जी, हालेलुया। जब पैदाइश की किताब को पढ़े तो वहां से ही खुशखबरी जो है वो जारी हो जाती है। ये सब कुछ हुआ क्यों? इससे पहले कि एक बेटा, एक शख्स जो है निजात का काम के लिए वो उसकी पैदाइश अनोखे तौर पर हो, बागे अदन में जब खुदा ने आदम से कहा कि जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल नहीं खाना, और वो दरख्त कौन था? नेको बद की पहचान का। खुदा ने आदम से कहा कि उस दरख्त का फल नहीं खाना तुम्हें, बाकी सब का तो खा सकते हैं। लेकिन जब आदम ने और उसकी बीवी हवा ने, जब दोनों ने उस दरख्त का फल खाया जो नेके बद की पहचान का था, तो क्या हुआ जी? दोनों की आंखें खुल गई। एक्चुअली हुआ क्या? तो उन्होंने खुदा की नाफरमानी कर दी। जब खुदा की नाफरमानी की,
इस बात से उनमें गुनाह आ गया, और जब गुनाह आया तो खुदा ने उनको सजा दी और अपने बाग से बाग अदन मतलब अपनी हजूरी से उन्हें बाहर कर दिया। और जब वो बाहर हुए तो गुनाह भरी हालत में वो वहां से खुदा के हजूर से निकले। अब चूंकि खुदा नहीं चाहता था कि आदम जो है वो गुनाह में ही मरे और खुदा से दूर रहे, खुदा चाहता था कि ये आदम मेरे करीब आए, इसलिए उसने वहां पर खुशखबरी सुनाई कि वो औरत की नस्ल से होगा जो सांप के सर को कुचलेगा, यानी कि वो औरत की नस्ल से होगा जो निजात का काम सरंजाम देगा। और यूहन्ना की किताब में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया जी, ये खुदा की मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत लालच से भरी हुई है, लेकिन जब हम खुदा के तालिब होंगे तो फिर खुदा हमें वो सब कुछ मुहैया करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो, ना फिर दुनिया की सारी चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं ये तो हमें फ्री में मिल गए। आमीन, हालेलुया। ढूंढने की क्या चीज है जी? खुदा की बादशाही। पहले हमने खुदा की बादशाही ढूंढी, और यहाँ पर फरिश्ता जो है वो चरवाहा को खुशखबरी दे रहा है। वो कह रहा है जी देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मैंने कहा जी तुम्हारे वास्ते भी है वे, लेकिन ये सारी उम्मत वास्ते भी, सारे वास्ते भी। खुशखबरी क्या है जी? खुशखबरी ये है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है। मनजी का मतलब है जी निजात दहिंदा, जिन्हें निजात देनी है। और निजात किदों तो देनी जी? गुनाह तो। उस और दीवार जड़ी आदम और खुदा दे दरमियान लगी, उस दीवार नू डेगन वास्ते खुदा ने अपने बेटे नू भेजे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और मसीह की बाबत कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है पेशन गोइयों से। खुदा ने अपने पैगंबरों को पेशन गोइयां दी कि ये वो ऐसा होगा, उसकी पैदाइश ऐसी होगी, उसकी मौत ऐसे होगी, वो ऐसे दुख उठाएगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा। सब कुछ उसकी जिंदगी की बाबत जो है वो कलाम मुकद्दस में पहले दर्ज है, पहले से दर्ज है। खुदा ने लिखवाया हुआ है, खुदा ने इंफॉर्मेशन पहले दी हुई है। अब हमें क्या करना है जी? हमें सिर्फ इस किताब को, इस किताब मुकद्दस पर अपनी निगाहें कायम रखनी है, अपनी निगाहें लगानी है, इसको सुनना है, इसको पढ़ना है और इसे अपने दिल में रखना है, ताकि हम क्या हो जी? निजात पाने वाले, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। आमीन, हालेलुया। और लिखा है जी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। साडे लिए कौन पैदा है जी? मनजी। आज दाऊद के शहर में हमारे लिए एक मनजी पैदा हुआ, यानी मसीह, यानी खुदा का बेटा। मसीह का मतलब है खुदा का बेटा। आमीन। और चरवाहों को फरिश्ते ने कहा जी उसके लिए तुम्हारा निशान, तुम्हें एक निशानी जो है वो देता हूँ। निशानी क्या जी? कि तुम एक बच्चे को कपड़े में, तुम्हारे लिए, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओ। चरनी किनू कहते हैं जी? खुरली। चरण तो निकले जी चरनी है, वो कहते ये तो डंगरा चरदा ही रहता, यानी चरण तो निकले चरनी। पंजाबी तो जिन्हें कहा जाता है जी खुरली, ठीक है, जिहदे च डंगरां नू, चरवाहियां नू जिहदे च चारा पाया जाता है, पट्ठे पाए जाते। पंजाबी च कहते जी पट्ठे, उर्दू दे विच कहते जी चारा। चारा मतलब चरण, चरनी वाला, ठीक है जी, चरण वाला। तो इसलिए लिखा जी एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ गया, यानी उनके वास्ते मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के लिए उस जगह, उस सराय में जगह ही नहीं उनको मिली, क्योंकि लोग इतने वहां पर आए हुए थे। और उन्हें कहां पर जगह मिली जी? एक छोटे से जो है वो अस्तबल कह सकते हैं, जहां पर जानवर उन्होंने बांधे हुए थे, वहां पर उन्हें जगह मिली। और चूंकि जगह उनके पास नहीं थी, इसलिए जब बेटा पैदा हुआ था फिर उन्होंने कपड़े में लपेट कर, जो जगह उन्हें अच्छी लगी दूसरी जगह से अच्छी थोड़ी दिखी, वो थी जी उनकी उन्होंने डंगरा दी खुली, यानी चरनी, उन्होंने लपेट के वहां पर रख दी। जब चरवाहों ने ये बातें सुनी और फरिश्ता जब चला गया, कलाम मुकद्दस में आगे दर्ज है, और फिर उन्होंने आपस में बातचीत की। उन्होंने कहा जी चलो हम जाकर देखते हैं, जो फरिश्ते ने हमें पैगाम दिया है, जो फरिश्ते ने हमें बातें बताई हैं, जो खुशखबरी दी है, अब हम चलकर देखते हैं। और कलाम मुकद्दस कहता है जी जैसे भी वहां पर गए, जो जो कुछ फरिश्ते ने उन्हें बताया था सेम वैसा ही उन्होंने पाया।
ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چٹنی میں پڑا ہوا پایا، پاس اس کی ماں بھی ہے اور اس کا روحانی جسمانی باپ بھی ہے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس. جب دونوں کو انہوں نے دیکھا اور بچے کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے انہیں سجدہ کیا خدا یسوع مسیح کو، اور پھر دوسروں کو بھی خوشخبری بانٹتے ہوئے اور بتاتے ہوئے جو ہے وہ واپس اپنی گلہ کے پاس گئے. لوگوں کو بتایا کہ یہ باتیں ہمیں فرشتے نے بتائی ہیں، اور لوگوں نے یقین کیا، لوگوں نے بھی دیکھا اور وہاں پر چرچا ہو گیا، ہر طرف ایک خوشخبری پھیل گئی. خوشخبری کیا ہے جی؟ کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند. اور یہ بات نہایت خوشی کی ہے کہ ساڈے لے واسطے کوئی ساڈا کفارہ دین واسطے پیدا ہوئے. ہلیلویا ہلیلویا. اب جتنے اس پر ایمان لائیں گے ہمیشہ کی زندگی بھی وہی پائیں. کس پر ایمان لا رہے جی؟ خدا یسوع مسیح پر.